अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहां रंग। मेज़बान बेहज़त चलानी हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल गिल। होगी डॉक्टर हसनात से हम बात करते हैं। डॉक्टर हसनात प्रोग्राम में खुश आमदीद भी आपको कहते हैं। ये फरमाएगा कि आजकल पाकिस्तान में कोई भी मामला हो, चाहे वो बदउनवानी की तहकीकात का हो, गिरफ्तारियां का हो या फिर रेफरेंसेस का, मालूम जो होता है कि हर मामले को कोई सियासी रंग दे देने की कोशिश की जाती है। अभी आप यास्मीन अली की बात सुन रहे थे, जो कि कॉलम निगार हैं, जो कि ऑथर हैं, एक कानून के बारे में किताब लिख चुकी हैं, मीडिया लॉज के बारे में उनकी किताब है बड़ी मशहूर। तो वो सारी बात कर रही थी। वो भी कहती हैं कि जिस तरह से उन्होंने बात की आपने सुना, आपके ख्याल में इस मौजूदा रेफरेंस के जो सियासी मुज़मरात हैं वो क्या होंगे? हैरान हूँ और बहुत से पाकिस्तान में भी लोग हैरान हैं। ये बात ये है कि आपके आइन मौजूद है और कवानीन मौजूद हैं, तो अब फैसला करना है कि क्या हमने कवानीन के ऊपर चलना है और जो कानून है सबके लिए बराबर है, या हमने मॉब रूल सड़कों के ऊपर बैठ के अदालतें लगानी है मॉब में, और उन्होंने फैसले करने हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है और किस इसको हम ले जा रहे हैं। असल में हुआ ये है कि पहले ये पाकिस्तान में ट्रेडिशन नहीं थी कि जो ताकतवर लोग हैं उनके ऊपर आपको इल्जाम भी लगाएं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने का मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता को जज साहब को पहले से कोई सजा सुना दी गई या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। बहुत दफा हुआ है माजी में भी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केसेस गए हैं और वो वहाँ से उन्होंने वो नहीं माना जो रिकमेंडेशन आई हैं। तो इस बात को कहने के बाद मैं कहूँगा कि ये ट्रेडिशन नहीं चुके रही, तो इसलिए और जो पहले हमारे वज़ीर आज़म थे उनके ऊपर भी जब इल्जाम लगे और वो पाकिस्तान से बाहर लगे, वो पाकिस्तान के अंदर से नहीं आए, तो वहाँ उसको भी सियासी की सारी चीज बना दी गई और ये कहा गया फिल्म कुल्ला की अदालतों को हम नहीं मानते, हम कानून को नहीं मानते, हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब हम इस मेज पे बात आ गई है पाकिस्तान में कि यहाँ पे बस फैसला होना है। फैसला ये होना है कि क्या कानून की हुक्मरानी होगी या पाक सड़कों पे लोग बैठ के अपनी मर्जी से एक अफरा तफरी के आलम में कुछ फैसले करेंगे और फिर वो फैसले जो हैं वो अपने साथ लेके चलेंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर तो एक दो दफा इस तरह हुआ, मामला इस तरह से हुए जहाँ पे अदालतें ने पहले भी सजाएं सुनाई हुई हैं, अब भी वो सजा सुनाएं, तो फिर ये मामला कुछ ठहर जाएगा। फिर लोगों को भी समझ आ जाएगी कि जो कानून है उसको अपना काम करने दें और हम जो है बेचा सड़कों में निकल के इस तरह की बातें ना करें। और यहाँ पे जिस तरह इन्होंने कहा, मोहतरमा ने बिल्कुल सही कहा, हमारा मीडिया भी बहुत सख्त गैर जिम्मेवार है। यानी जो मुजरिम है, करप्शन के मुजरिम है, उनको हीरो बना के पेश करना, जैसे वो बात ही कोई नहीं है करप्शन करना, जैसे कानून तोड़ना कोई मसला ही नहीं है, तो और बल्कि उनको हीरो बना के पेश करना। तो इस तरह फिर माशरे चलते नहीं हैं और कानून की हुक्मरानी हम देखते हैं मगरब में, आप देखिए, या ऐसे माशरे देखिए जिन्होंने तरक्की की है और वहाँ पे बेहतर निज़ाम है। खामियां हर निज़ाम में होती हैं, लेकिन जो बेहतर निज़ाम है वो कानून के ऊपर ही पासदारी करके ही चलते हैं। अगर वैसे तो फिर अफरा तफरी हो जाएगी, जो ताकतवर है वो अपनी मर्जी से अपनी मनमानी कर लिया करेगा और दूसरे जो हैं वो बैठे रहेंगे, इसी तरह तो चलते रहेंगे और फिर एक के लिए कुछ कानून होगा, दूसरों के लिए कुछ होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो शोर गोल मचा हुआ है, ये एक दो दफा की और इस तरह की बातें हुई तो एक जगह पे ये ठहर जाएगी बात और ये एस्टैब्लिश हो जाएगा कि कानून की ही हुक्मरानी होगी इस मुल्क में और वही चलेगा। अच्छा, शुक्रिया डॉक्टर हसनात, हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि अब हम मशरिक़ वुस्ता के बारे में बात करेंगे। एक छोटा सा हम वक्फा